जीनियस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रिमूव टू के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेगा और यह टॉपिक आराम से सीख जाइएगा। इससे 10th बोर्ड और 12th बोर्ड दोनों में क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग का टॉपिक क्या है? रिमूव टू। रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। या तो ये टू को हटाना है, ये टू को हटाना है, दोनों को हटाना है। तो हटाने का तरीका क्या क्या होता है? सबसे पहले हम लोग का नियम क्या कहता है कि टी डबल ओ टू की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग सो का प्रयोग करेंगे। टी डबल ओ की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? सो का। यह टी ओ टू टू की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर मेरा कहता क्या है कि डैट के बाद शुरू का सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस के जो शुरू में जो सब्जेक्ट होंगे उस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और ध्यान रखेंगे यह कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो किसका प्रयोग करेंगे? कांट का। कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? कांट। यदि सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में हो, यदि पास्ट टेंस में हो तो किसका प्रयोग करेंगे? कुडंट का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में जो बच जाएगा उस वाक्य को हम लोग हूबहू जैसे रहेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे? उतार देंगे। तो चलिए इस नियम को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे कि हम लोग लिखे क्या कि आई एम टू बिग टू रन फास्ट। आई एम टू बिग टू रन फास्ट। अब इसको हम लोग बनाते हैं, क्या हो जाएगा? आई एम, या टी डबल ओ की जगह पे किसका प्रयोग करना है? सो का। लोग कर दिए सो। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिग। और फिर यह टी ओ टू की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? डैट का। डैट। अब बोला क्या जा रहा है कि देखिए, डैट के तुरंत बाद शुरू का सब्जेक्ट, तो शुरू का सब्जेक्ट हम लोग का क्या है? वाक्य के सबसे शुरू में आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? आई। उसके बाद देखना क्या है कि कौन टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है। तो स्वाभाविक बात है कि एम इज आर लगा हुआ है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के लिए किसका प्रयोग करना बताएं? तो कांट का कर देते हैं हम लोग, क्या? कांट। और उसके बाद बचा हुआ वाक्य, तो बचा हुआ हम लोग का कौन सा वाक्य बच गया? रन फास्ट। अब इसका हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर रहेगा क्या कि ही वाज टू पुअर टू बाय दिस बुक। ही वाज टू पुअर टू बाय दिस बुक। अब इसको बनाते हैं, सेम प्रोसेस वही है। क्या हो जाएगा? ही वाज, यह टू के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? सो। उसके बाद क्या हो जाएगा? पुअर। यह टू के बाद किसका प्रयोग करें हम लोग? टू के जगह पे किसका? डैट का। अब डैट हो गया। अब देखना क्या है? डैट के तुरंत बाद देखना है कि सब्जेक्ट इसका क्या है। तो सब्जेक्ट इसका शुरुआती सब्जेक्ट का सबसे शुरुआती सब्जेक्ट, सेंटेंस का सबसे शुरुआती सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। तो हम लोग कर दिए क्या? ही। अब हम लोग को देखना क्या है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है। तो स्वाभाविक बात है कि वाज वेयर लगा हुआ है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। तो पास्ट टेंस के लिए किसका प्रयोग करना बताएं? कुडंट का। तो इसके बाद हम लोग कर देते हैं क्या? कुडंट। अब हम लोग का बच गया जो वाक्य, उसको जोड़ देना है। तब बच गया क्या? तो बाय दिस बुक। तो यहां पे क्या कर देते हैं? बाय दिस बुक। बस एकदम सिंपल है। खाली यह ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में रहेगा तो कांट का प्रयोग करेंगे, और टेंस यदि पास्ट में रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट में रहेगा तो कुडंट का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए, यह तो हो गया सिंपल। अब इसमें एक दो टाइप का और पूछा जाता है, उस चीज को देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जैसे कि अगर शुरुआत में लग जाए द, बोला कि द सन इज टू हॉट टू गो आउट। अब देखिए यहां पे एक सेंटेंस दे दिया है, इसमें कहा क्या जा रहा है कि सबसे पहले क्या लग गया है? द लग गया है। तो द लग गया है तो करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन वही रहेगा, हो जाएगा द सन इज कर देते हैं, और टू के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? सो। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? हॉट। उसके बाद यह टू के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? डैट का। अब यहाँ पे शुरुआती सब्जेक्ट का यूज करना बताया था, तो द अगर शुरू में रहेगा तो किसका प्रयोग कर देना है? वन का प्रयोग कर देना है। द अगर शुरू में रहेगा तो किसका प्रयोग कर देना है? वन का प्रयोग कर देना है। अब बच गया सो। उसके बाद कौन सा टेंस है? देखिए यहां से ध्यान से, कौन सा टेंस है? एम इज आर लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के लिए क्या हम लोग बताए हैं? प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग क्या बताए हैं? कैन नॉट, यानी कि कांट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? गो आउट। गो
आउट। एकदम सिंपल है, देखिए उसको। अब अगर हम लोग देखते क्या है, कहां से बाजा बजा के डिस्टर्ब करता है सब। अगर जिसमें केवल एक टू रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। दवाला तो देख लिए, दवाला में कोई कंफ्यूजन तो मेरे सही हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर द लग जाएगा तो क्या करना है, शुरुआती सब्जेक्ट नहीं देना, सिर्फ डैट के बाद किसका प्रयोग कर देना, तो डैट के बाद वन का प्रयोग कर देना। किसी भी सेंटेंस में हो, अगर द लगल रहेगा तो द के बदले में किसका प्रयोग कर देंगे, वन का प्रयोग कर देंगे। बाद बाकी अब देखिए जिसमें केवल एक टू रहेगा तो उसके लिए कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे कि रहेगा कि राधा इज टू लॉन्ग टू टॉल। अब इसमें टू का एगो है, एगो है, तो जिसमें एगो टू रहेगा उसके लिए दो शब्द का यूज करेंगे। या तो आप यूज कीजिए ओवर का, या आप यूज कीजिए किसका, मच का। या तो आप यूज कीजिए ओवर का, या आप यूज कीजिए मच का। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग देख लीजिए। राधा इज, और टू के जगह पे क्या हो जाएगा, कर देते हैं ओवर, ओवर टॉल। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि आई हैव टू मनी, आई हैव टू मनी। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक ही टू है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई हैव, और टू की जगह पे या तो ओवर कर दीजिए या मच कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या प्रयोग कर देता हूँ, मच। लास्ट में बचिए क्या, मनी, तो इसको हम लोग मनी कर देते हैं। देखिए कितना सिंपल है, आसानी से एकदम बन जाएगा, कुछ नहीं है बस।